हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। अभी जा रही हूँ मैं छत पे क्योंकि किराएदार आए हैं, उसको कमरा दिखाने के लिए लेके जाना है। ये सामने वाला रूम है, ये वाला दिखा दो। ये वाला फाइनली है। तो ये देखो गड्ढा वड्ढा करके रख दिया, इसको भी अभी रेडी नहीं किया। कल यहाँ पे इतना ज़्यादा काम चल रहा था ना फ्रेंड, तो आज मिस्त्री आई नहीं है। मिस्त्री को भी पता नहीं क्या होता है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। यही ले लो आप भैया, हाँ यही ले लो, है ना लो, यही सही है। तो ये भैया आए हैं कमरा लेने के लिए। यही वाला हो गया बस फ्रेंड, इनको यही कमरा पसंद आ गया। अभी मैंने दिखा दिया है, अभी अभिषेक जी बात कर रहे हैं। और इसमें जो है सामने, तो यहाँ पे एक रूम है, इसमें आए बात कर रहे हैं अभिषेक जी, समझा रहे हैं उनको, अपने तरीके से समझा रहे हैं। और इसमें भी देखिए पूरा कबाड़ा फैला रखे। अब बिजली वाला आएगा फ्रेंड, ये सब बिजली का सामान रखा हुआ है देखिए आप। अब इसमें पंखा लगेगा। आज पंखा भी इतना गलत जगह पे लगा दी ना, क्या बताए, मिस्त्री भी बिल्कुल उल्टा पुल्टा ही है। इधर देखिए पूरा ये गंदा भर रखा है। तो फ्रेंड इसमें पेंट नहीं हुआ, देखिए व्हाइट कलर की है ना, मतलब अभी कलर वाला पेंट नहीं हुआ, वो भी होगा। अभिषेक जी सो रहे थे, पता नहीं अब कौन सी सीजन चल रहा है जिससे कि हाथ पर बहुत ज़्यादा फटते हैं और जलन सी मचती है। तो ये हमारे घर में कुछ भी नहीं था, सब क्रीम ख़त्म हो गई। तो ये 10 रुपये का लेके आया था अभिषेक जी पॉन्स, तो यही लगा रहे हैं। और अभी ये भी ख़त्म ही होने वाली, थोड़ी बहुत बची है। पता नहीं क्या हुआ, सभी चीज़ घर में रखी रहती थी, लेकिन आजकल घर में कोई भी चीज़ नहीं है क्योंकि ठंड की जो भी चीज़ थी क्रीम वो ख़त्म हो गई है। तो अब हमने सोचा गर्मी आएगी, लेकिन अब पता नहीं कौन सा सीजन चल रहा है, नहीं चल रहा है। फेस, होठ, गाल सब चीज़ ऐसे फट रहे बहुत ज़्यादा ही। मैं सो रही हूँ ना, पूरा मतलब मेरा तो पूरी बॉडी, पूरा कान सब चिड़चिड़ा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे फटने के बाद जलन सी होती है ना, ऐसे ही हो रही थी। अभी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, सो नहीं पाई। सामने वाला गेट हवा से पीट रहा था, ऊपर वाला गेट आवाज़ आ रही थी, सब बंद करके आई हूँ। फिर भाई नहाने जा रहा था, वो कह रहा दीदी पानी नहीं आ रहा। फिर उसने नीचे आवाज़ लगाया, कह रहा कि टंकी का पानी का पाइप जो फट गया है, पानी नहीं आएगा। अब वो सुनता नहीं है, मेरा भाई कान में कम सुन रहा था। वो कह रहा पाइप फट गया, वो कह रहा चला दो ना नीचे से तार लगा के। फिर मैंने उसे खिड़की से आवाज़ लगा, मैंने कहा वो क्या कह रहे, पहले उनकी सुन, पाइप फट गया है, पानी नहीं आ रहा फ्रेंड। अब थोड़ा सा पानी है वॉशरूम में, अब देखते मैं चला के देख लेती हूँ, अगर आ रहा होगा तो सही है, तो टब भर दूंगी, या नहीं आ रहा हो तो फिर पानी की भी दिक्कत हो जाएगी शाम को बर्तन वर्तन धोने में। मैं आ गई हूँ, देखो पानी नहीं आ रहा। और यहाँ पे अभिषेक जी थोड़ी देर के लिए सो गए थे, नाइट ड्यूटी करके आए, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो काम की वजह से दिन में सो नहीं पाते हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। इस मौसम में हवा इतनी ज़्यादा चलती है, क्योंकि अभी गाँव में है ना गेहूँ की कटाई हो रही होगी, तो गेहूँ की कटाई में अगर हवा नहीं चलेगी तो ये गेहूँ कटेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी भीषण। तो भीषण गर्मी में जो है गेहूँ कटती नहीं है, इसीलिए हवा जो चलती है ना, तो हवा के सहारा से धूप में लोग काट के निकल जाते हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे से 4 बजे से गेहूँ कटना स्टार्ट हो जाती है। केला वाला आया वहाँ पे देखो, केला वाला वो जा रहा है। जब से आई हूँ ना, कोई चीज़ खाने को नहीं मिलता है घर में, कोई चीज़ रख भी नहीं पाती है, क्योंकि फ्रेंड ना अभिषेक जी को टाइम मिलता है, ना मैं नीचे जा पाती हूँ, क्योंकि तीसरी मंजिल से है ना, और यहाँ आसपास में कुछ नहीं। अब देखो नीचे मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो आज तो मैं नीचे गई नहीं हूँ, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग हैं, बार बार जाना सही बात नहीं है। मेरा पता है क्या है, मन कर नींबू पानी पीने का। और इन दिनों में है ना फ्रेंड, जितना पानी पियो ना उतना हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि फिर नहीं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पिछले साल तो मुझे चक्कर आ रहे थे, और अब भी हो रहा था, बीच में 1-2 दिन पहले हल्का हल्का हो रहा था। फिर मैंने नींबू पानी पीना स्टार्ट कर दिया, मैं ठीक हो गई हूँ। तो आप लोग भी फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और ऐसे नौबत मत आने तो, मैं तो पागल हूँ पानी नहीं पीती हूँ। अभी इसमें भाई सो रहा है, वो भी नहाने के लिए जा रहा था, पानी आ रहा है फिर पानी जा रहा है, लाइट कट रही है लाइट आ रही है, ऐसा हो रहा है, सुबह से ही हो रहा है। और आज तो कोयल की आवाज़ आई थी, इतनी चिल्ला रही थी फ्रेंड, और किचन में खाना बनाते हुए कोयल चिल्ला रही थी, और मैं घर से चिल्ला रही थी खिड़की में से देख रहे हैं, खिड़की में से मैं चिल्ला रही थी और यहाँ पे खाना बना रही थी। अब कोयल का, अरे माँ, ये गेट है ना, किसी दिन बेकार गेट है। देखो फ्रेंड पैर में कितना लग गया, देखिए तुरंत लगा, ये छिल गया पूरा। तो यहाँ पे जो पेड़ है ना, अभी चलती मैं आपको लेके, ये सामने इसी पेड़ पे बैठता है, ये देखिए, और इसी पे से कहता है आवाज़ आती है ना, कि बस बहुत ही सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। आज आवाज़ आ रही थी, अब मैं वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन ढूंढ रही थी, तो फ़ोन लेकर अभिषेक जी चले गए थे,
तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। पता नहीं क्या हुआ, सर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, जुई नहीं है लेकिन खुजली हो ही रही है। तेल भी ख़त्म हो गया, तेल भी लाना है फ्रेंड। अब घर में है ना, जब से काफ़ी दिन हो गए ना, 1 महीना अभिषेक जी ड्यूटी नहीं किए थे ना, वो रेडी लगाए थे तो रेडी में इतना ज़्यादा लॉस हो गया, तो घर में सब चीज़ें ख़त्म हो गया फ्रेंड। अभी मुझे लगता है 1 बज गया है, तो लंच हो गया, तो लंच की वजह से जो है माहौल थोड़ा सा शांत है। और सामने देखिए फ्रेंड, वो क्या चबूतरा बनाया है सीमेंट का, वो इसलिए बनाया है। देखिए अभी मेरे हाथ में कितना लग गया हीरा। जनरल बनाया है फ्रेंड, ये जनरेटर रखने के लिए बनाया है, बाई चांस लाइट कट जाए तो जनरेटर है। पता नहीं कौन आता है नहीं आता है, इधर गेट खुला छोड़ के चला जाता है। अब मैं क्या करूं तो कि अगर यहाँ से कोई गिरेगा तो बचेगा नहीं। और इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बिजली का तार है, मेरे को डर भी लग रहा है यहाँ आने में। और ये लोग आते हैं, रूम देख के चले जाते हैं और ऐसी तैसी मार के गेट खुला छोड़ के चले जाते हैं। देखिए गेट खुला है, इस रूम में आते हैं रूम देखने के लिए। और इधर से पार्क है, देखिए यहाँ से ऐसा व्यू आता है। और ये देख रहे हैं आप कितना लाइन की वोल्टेज है, बिजली का तार है। ये अगर ज़रा सा भी हाथ में लग गया ना तो समझो इंसान चला जाएगा। अब मैं गेट को कैसे बंद करूं, देखती इस गेट को बंद करने आई। यहाँ तो मेरी तो बस की है नहीं, यहाँ पे बहुत खतरों के खिलाड़ी है। बिल्कुल तार है बिजली का, देख रहे हैं आप, बिजली का तार है। अगर यहाँ धोखे में ज़रा सा भी चले गए ना तो समझो बस भगवान जी के प्यारे हो जाएंगे। ऐसा काम हुआ नहीं है फ्रेंड, जहाँ तहाँ सामान बिखरा हुआ है, जहाँ तहाँ चीज़ बिखरा हुआ है। ये कमरा जो है भाई ने ले लिया है, अब ये इसी में रहेगा। इसका सामान वामान भर देंगे इसी में, अपना मस्त इसी में रहेगा, पंखा कूलर लगा देंगे, आराम से सोएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गेट पीट रहा है, अभी दोपहर के टाइम में मैं नहीं चाह रही हूँ कहीं जाऊँ, लेकिन मुझे बार बार पता है क्या, पानी की प्यास लग रही है। देखो लाइट भी जल रही है, अभी भी लाइट जल रही है, इतने दोपहरिया में लाइट जल रही है। ये वाला है ना, दीवार थोड़ी ऊंची है तो अच्छा लगता है। और फर्स्ट बिल्कुल 2nd फ्लोर की जो है ना, उसकी तो दीवार इतनी ऊंची है कि डर लगता है जाने में। अभिषेक जी तो कुछ नहीं है, बस ये नहीं है कि नींबू वीबू लिया था तो नींबू पानी बनाते पीते। अभी पता है क्या, इस टाइम पे है ना, कोई भी चीज़ रखो ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे इंसान मरने के बाद लकड़ी हो जाते हैं ना, ऐसे सामान कोई भी चीज़, इंसान भी हो जा रहे, मैं भी हो जा रही हूँ, ऐसे लगे जैसे मर गए हो, इतनी कड़क लकड़ी की तरह हो जाते हैं पूरा शरीर जाम। अभी मैं देख रही नींबू वाला भी नहीं आ रहा। यहाँ तो वैसे सब्जी वाला आ जाता था, लेकिन सब्जी वाला दिख नहीं रहा। और मैं खिड़की से यही देख रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ना क्या देख रही हूँ, तो मैं यही देख रही हूँ कि कोई बेचने वाला कोई सामान आए, मैं ले लूँ और थोड़ा खा लूँ। क्योंकि पता है क्या, यही जो मौसम होता है ना फ्रेंड, इसी मौसम में मन करता है कुछ से कुछ खाने का। फल फ्रूट ही मन करता है, फ्रूट मन करता है। जैसे अब मेरा मन पता है क्या कर रहा है, मेरा मन कर रहा है दही ला के और उसमें चीनी डाल के, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल के, फिर उसका बनाओ लस्सी, फिर लस्सी बना के 1 गिलास पी लो। पानी की कमी कभी नहीं हो सकती है फ्रेंड। अभी ये मौसम में पीना चाहिए, फिर नहीं, फिर तो अच्छा नहीं लगता है, फिर मन भी नहीं करता पीने का। इसीलिए मेरे सुबह से ज़्यादा मुंह सूख रहा है, बार बार पानी की प्यास लग रही है। देखो एक भगोना पानी मैंने ख़त्म कर दी। थोड़ा सा पानी बचा है इसमें, इसलिए रखती है फ्रेंड क्योंकि हवा चलती है ना, ठंडी हो जाती है, बोतल में गर्म हो जाती है, इसमें ठंडी हो जाती है। थोड़ा सा और पी लेती हूँ। दिन में नींद नहीं आती है और दिन में मैं सोती भी नहीं हूँ। आज तो खैर अभिषेक जी है, तो अभिषेक जी को लग रहा है कि ड्यूटी करके आए ना फ्रेंड, तो उनको तो लगता ही है। अभी मेरे पे बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गए थे, उनका भी गुस्सा होना प्यार ही है फ्रेंड, क्योंकि देखो इतना पूरी रात दिन ड्यूटी करते हैं और फिर ऊपर से फिर हम काम के पास चिल्ला, कोई भी इंसान हो वो परेशान हो ही जाते हैं। तो खैर अभी सो रहे हैं और इन्हीं की वजह से सुबह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर तक सुबह से तो ये फ़ोन वीडियो एडिट कर रहे थे, फिर थोड़ा बहुत अपना चला भी लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं वो कर, बस वीडियो एडिट करते हैं। मेरे को नींद आ गई, फिर मैं सो गई। मेरे को नींद आती है ना फ्रेंड, तो मैं फ़ोन रख देती हूँ, कितना भी हल्ला हो कितना भी शोर हो, मैं सो जाती हूँ कुंभकर्ण की तरह। मुझे कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी जाए, और मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। और अभी पता है क्या हुआ, अभी अभिषेक जी की नींद पूरी नहीं हुई ना, अब मेरे को नींद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं सीधा शाम को सो जाऊँगी। कितने बजे मैं बताऊँ आपको, 9-9:30 बजे तक में मेरे को नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। और नींद मेरे को पता पलक झपकती नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ, बहुत जल्दी सो जाती हूँ। अभिषेक जी नहीं सोते, अभिषेक जी को सोने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। एक बार मैं दीदी क्या रह रही थी, पे मैं क्या कर रही थी, धान लगाई थी। और धान लगाई, इतना काम करी ना, धान में कभी करी नहीं हूँ। और मम्मी जब मेरी ख़त्म हो गई तब मेरे को किसी का सहारा नहीं मिला,
फिर मैं दीदी के यहाँ रहने लगी। अब जब मैं उनके यहाँ रह रही थी तो मेरा भी खर्चा था, उनका भी खर्चा था। तो मैं सोच रही कुछ फालतू बैठने से अच्छा ही है चलो दूसरे की मजदूरी करके आ जाती हूँ। तो फिर मैं दूसरे के काम करने चली जाती थी। वहाँ पे मुझे मिलते थे 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये, काम के हिसाब से जैसा काम है वैसे पैसे मिलते थे। तो मैंने क्या किया, मैं चली गई धान लगाने के लिए। और धान लगाते लगाते मुझे मैंने खूब जम के काम किया, इतना काम किया कि मतलब 5,000 रुपये का काम कर लिया था मैंने 4 दिन में। 4 दिन में 3 दिन में 5,000 का काम कर लिया। उसके बाद मेरे को पैसे आ गए तो मेरे को लालच आ गया, फिर मैं दीदी को देने लगी, दीदी को भी देने लगी, मैं भी रखने लगी। और दीदी जो घर में सामान छोटे मोटे तेल मसाला नमक जो भी था खर्चा होते थे, मेरी शादी नहीं हुई थी उसकी तब की बात बता रही हूँ। फिर दीदी अपना छोटा मोटा सामान लाने लगी घर में, क्योंकि भाई मैं भी खाती थी, उसके भी 5 बच्चे थे, 6-8 परिवार वो थे, एक मैं थी, 9 जने का खर्चा, मेरे जीजा अकेले कमाने वाले, बच्चे सब खाने वाले। तो फिर मेरे से देखा नहीं गया, मैं भी मदद करने लग गई। देखा नहीं गया क्या फ्रेंड, रोज़ का काका किचकिच होती थी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं भी 4 पैसे कमा लूँगी, मेरे हाथ में भी पैसे आ जाएंगे, मेरा भी कुछ चीज़ लेने का मन होगा ले लूँगी, पैसे रहेंगे। तो फिर मैं काम करते करते फिर मेरे को जब पैसे हो गए, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं एक गई दुकान पे, मेरी एक ऐसे एक नाक की थी सोने की, वो बहुत बड़ी थी, मम्मी ने दी थी मेरी। अब वो क्या हुआ, उसके नीचे से टूट गई। तो मेरे अंदर इतनी समझदारी थी नहीं, तो मैं दीदी को बोली, मैंने कहा देख मेरी नाक की टूट गई। दीदी बोली कि ऐसा कर, इसको मेरे को दे दे और तेरे पास पैसे हैं तो दूसरा लिया, दीदी बोलने लगी। तो मैंने बोली ठीक है। अब मेरे अंदर की आदत थी फ्रेंड, जितना अब मुझे समझदारी है ना उस टाइम पे नहीं था। अगर उस टाइम पे होता तो इंसान समय रहते हुए बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ना कुछ हमारा दिमाग माइंड कुछ ना कुछ काम नहीं करता है, तभी ऐसा होता है हमारे साथ। तो उस टाइम में मेरे अंदर समझदारी नहीं थी। तो मेरे अंदर अभी क्या, अभी मैं सोचती हूँ कि भारी भारी चीज़ हो, मैं कम से कम 20,000 की 15,000 की ऐसी चीज़ हो ताकि हमारे आगे काम में आए। उस टाइम पे मैं पता है क्या सोचती, जितना छोटा से छोटा पहन सको उतना हमारे लिए बेटर है, उतना हम अच्छे लगेंगे, मेरे अंदर ये चलती थी। और फिर मैंने क्या किया, गई वो 800 रुपये का, उस टाइम का मैं बता रही हूँ, 800 रुपये का नाक का, और मैंने वो दीदी को दे दिया। और अब उस टाइम का नाक का 800 रुपये का, अब मतलब ये 2006 की बात है, 6, 7, 8 की बात है ऐसे ही। तो फिर मैंने वो दीदी को दे दिया। और फिर मैं जाके क्या करी, 250 रुपये का ना 150 रुपये का जाके एक नाक का ख़रीद के लेके आई। और इतना सुंदर था फ्रेंड वो नाक का, मैं 150 रुपये का लाई। और अभी मैं 3 साल हो गए, 6 साल हो गए हमारी शादी को अभिषेक जी के साथ। तो 6 साल में मैंने 3 साल जो हमारे बीच में जो कष्ट आए, तो उसमें जाके मैंने वो नाक का जो है मैंने बेच के फिर ये वाला नाक का अभिषेक जी खरीद के लेके आए थे। ये वाला बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, अभिषेक जी लेके आए थे। और वो वाला मैंने बेच ही दिया। बेचने का तो मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा छोटी सी चीज़ है, कहाँ रखूँगी, कोई खो जाएगा फिर दिक्कत आ जाएगी, मिलेगी नहीं, अभी इसी में मिला देती हूँ पैसा। वैसे भी पैसे कम थे मेरे पास। तो अभिषेक जी कह रहे हैं ये अच्छा लग रहा है, उससे अच्छा। अब पहले शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब फेस पे बहुत ही अच्छा लगता है, तो अब तब से यही पहनी हूँ। अब समझिए कि वही 150 रुपये का मैंने जब यहाँ बेची थी तो वो मेरा 300 का बिका फ्रेंड। तो समय की बात है, और जिसने नहीं किया, जिसने नहीं सोचा, तो वो वहीं का वही रह जाता है। फिर तो किसी के फिर बाद में पछताने से क्या होता है, एक तकलीफ एक परेशानी से हम गुजारते हैं फ्रेंड, कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद अफसोस ही अफसोस रह जाती है। इसलिए समय रहते हुए इंसान को सभी काम कर लेना चाहिए। मैं भी इसको यूँ कहती हूँ, प्रदीप को समझाती हूँ कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तेरे पास बहुत टाइम है, तुझे जो करना है तू अभी कर, फिर समय भी नहीं रहेगा, तेरे शरीर भी काम नहीं करेगा, भगवान जी को प्यारे हो जाओगे, डंडा लाठी लेके चलोगे। तो इसीलिए तो अभिषेक जी का दिमाग तो बहुत थे, कोई समझने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि ये कोई अपना इंसान हो जो समझाए माँ बाप की तरह। माँ बाप जब तक थे माँ बाप समझाए, जब माँ बाप समझाए तब समझ में नहीं आई, क्योंकि तब नादान थे, बचपना था। अब जब समझ आई है, कुछ भी नहीं है हाथ में, क्या है, खाली लोटा बस। क्या करें फ्रेंड, दुख तकलीफ ही है जीवन में, कुछ नहीं है। मंगलवार है, मैंने कहा इसे खाली फिल्म में मेरे को ठंडी हवा खिलानी। मैंने इसे कहा नहा ले, आज मंगलवार है, शाम को जाके बूंदी ले आई हो। और अभी बज रहे 12-1 बज रहे, और अभी कह रहा लाओ पैसा दे दो, मैं बूंदी लेने जा रहा हूँ। तो मेरे घर में एक से एक कलाकार है,
मैं भी कम नहीं हूँ, वो भी कम नहीं है, एक अभिषेक जी ठीक है बस। और हम दोनों भाई बहन तो ऐसे ही है, कम दिमाग के है समझ लो। 12 बजे बताओ कौन सी दुकान खुली होगी, कह रहे ला पैसा दे दो मैं बूंदी ले आ रहा हूँ, इशारा कर रहा, कह रहे दे दो। मैंने बोला क्या, कह रहे बूंदी लाने के लिए पैसा। मैंने पागल, अभी तो 12 बज रहे। मैं अभिषेक जी को कह रही थी, मैंने कहा मुझे एक फ्रिज ला दो जिसमें मेरे जो भी सामान है सूख जाता है। बैगन की तो ऐसी हालत हो गई है फ्रेंड, आपको दिखाऊंगी ना, आप कहोगे कि दीदी आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल। फ्रेंड इसका जो है फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, अभी यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल। बिजली का कोई अभी वो नहीं है, मतलब मीटर किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा, ऐसा काम हुआ है। मैं बताऊँ फ्रेंड, जैसे आप पता है क्या, एक चीज़ है, अब जैसे बोर्ड है तो उसमें चटकन ही नहीं लगी है। ठीक है, पंखा है, पंखा का सिस्टम दे दिया है तो पंखा का तार नहीं लगाया है, तार लग गया तो यही नहीं पता कौन से में चारों तार एक जॉइंट कर दिए, ये सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए ये सबको ठीक कराने के बिजली वाला आएंगे तभी ठीक होगा। अभी जैसा चल रहा है चलने दो भाई, बोलने से क्या होगा। बार बार आज ठेकेदार पूछ रहा था कि आपके कमरे में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो प्रदीप ने बोला हाँ मेरे कमरे में पंखा का जो चारों तार है ना एक कर दिया है। बोल रहा है एक कर दिया चारों तार कैसे, तो कह रहा है वो शुरू से ही एक था चारों तार। कह रहा है साला मिस्त्री भी, कह रहा कोई बात नहीं दूसरा मिस्त्री को बुलाएंगे। हाँ कह रहा आधा ही काम किया। आधा काम किया, क्या किया था, सब खाली बाहर बाहर का किया बस। वाला आया था अभी तो हम बीच वाले फ्लोर में है, और जो फर्स्ट वाले फ्लोर में है उसमें काम चल रहा था। अभी आधा अधूरा काम करके बिजली वाला भी भाग गया। अब क्या सिस्टम है, कल आया ये सिंक लगाने के लिए, मैं दिखा दूँ आपको ये सिंक। तो ये सिंक तो लगा दिया है, मेरे कमरे का नहीं, चलिए उस कमरे का मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग भी कहोगे कि दीदी आप कैसी जगह पे रह रहे हो, लेकिन क्या करें फ्रेंड, थोड़ा ये है कि लेटरिन थोड़ा सेपरेट है तो इसी वजह से हम रह लेते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई इसमें मतलब वो नहीं है, सुविधा नहीं है, सिर्फ एक लेटरिन है अपना अंदर। क्योंकि मुझे रात में अभिषेक जी ड्यूटी चले जाता है, प्रदीप भी नहीं रहता, कभी कभी प्रदीप रहता है तो अपनी दुनिया में रहता है, फ़ोन वोन चलाता है, ड्यूटी करके आता है। तो अब मेरे को क्या होती है, मेरे को टॉयलेट लगती है, बाथरूम लगती है, तो इतने कमरे हैं देख रहे हो आप, पीछे इधर इस साइड, तो इसमें क्या होता है फिर मेरे को बाहर निकलने में डर लगता है, तो इसलिए अंदर लेटरिन है तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो ये सिंक लगाया कल ये सिंक लगाया, आधा अधूरा काम कर दिया, इसमें कटोरा बिठाया नहीं है, पाइप लगाया नहीं है। तो चलिए अभी और बाहर दिखाते हैं आपको, ये कल आया है, सिंक था नहीं। इधर चलते, तो ये देखिए फ्रेंड, तो ये बिठा के चला गया, ये देखिए। यहाँ आपने देखा होगा कभी भी मैं वीडियो शूट करती थी, ये तार यहाँ निकला हुआ था, तो आज ये तार लगा हुआ है, ये लगाया है बस, और कुछ नहीं किया। और इसमें क्या किया, किसमें, और इसमें क्या किया, इसमें भी वही सिस्टम है, देखो फ्रेंड, इसमें भी वही सिस्टम है। बताओ, ये भी देखो कल ही बिठाया है, आज आया ही नहीं है मिस्त्री पूरे में। अब इसमें क्या, कमरा उठाने के लिए लेने वाले तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये देख के है ना कोई भी लेने नहीं आ रहा। ये जो सिस्टम है देख रहे हैं आप, इसमें कटोरा बिठेगा और नीचे पाइप लगेगी। खिड़की भी ऐसी बनाई ना फ्रेंड, एक भी खिड़की में जान नहीं है, जब हवा चलती है ना तो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है खिड़की में से, भट भट आवाज़ आती है। ये इसमें कितने कमरे हैं, 5 कमरे हैं ना, ऊपर भी 5 कमरे हैं, फिर उससे ऊपर भी 5 कमरे हैं, ऐसे मतलब 5 5 10 और 5 15 कमरे हैं। 15 कमरे में अभी पूरी तरीके से फिनिशिंग नहीं हुआ है किसी कमरे में। तो फ्रेंड अभी हमें इतना मिल गया रहने के लिए, वही बहुत है। अब बिजली का बिल का भैया कह रहा अभी कोई पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी बिजली का कोई वो नहीं है, क्योंकि बिजली का जो कनेक्शन ही नहीं हुआ तो बिजली का क्या लेंगे, और जब लेंगे तो देखेंगे हम कितना लेते कितना नहीं लेते। और देखिए बस इतना है कि यहाँ पे दरवाजे से हवा आती है, ये वाली खिड़की खोल दूँगी तो हवा आ जाएगी। और ये चारों पल्ला लगाने से अच्छा है फ्रेंड 2 ही पल्ला लगा देता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, वो ही है टेम्परेरी। तो फ्रेंड अब मैं जा रही थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह एक रोटी खाई थी, वो भी रात की रोटी मैंने ऐसे सेक दी थी गैस पे, बिल्कुल जैसे नहीं होती कुड़कुड़ी करके करारी जो रोटी सेकती है तंदूरी, वैसे रोटी सेक दी थी, लेके मैं बैठ गई। अभिषेक जी कह रहे ये क्या दे रही है मेरे को, मैंने आपको नहीं दे रही, मैं अपने लिए सेकी हूँ, क्योंकि बासी रोटी होती है ना, एक तो मुझे रिफाइंड में लगा के तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे गैस भी बहुत जल्दी बन जाती है, गैस की भी तो प्रॉब्लम है फ्रेंड। हंस भी नहीं पा रही आप लोगों से, क्योंकि होठ पूरा है ना चटक गया मेरा, हंसती हूँ ना खून निकलते हैं।
ऐसे फट गया हवा से। अब मैं अभिषेक जी उठेंगे ना, आज अभिषेक जी को बोलूँगी मैं भी जाऊँगी मार्केट, मुझे भी ले चलो, और मैं जो भी सामान होगा नहीं तो आप ले आना, लिस्ट बना लो। नींबू मंगाऊंगी फ्रेंड, और नींबू ला के पानी में डाल दूँगी, क्योंकि फ्रेंड मैं सोच रही थी पता है क्या, कि एक फ्रिज ले लूँ। फ्रिज लेने में बहुत फ़ायदा है, सब्जी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है, ख़राब हो रही है। आज तो घर में इतनी सी भी सब्जी नहीं है, देखिए सब्जी नहीं है, खाली आलू है। और ये देखिए बैगन देखो कैसे हो गए। अभी बैगन की मैं सोच रही पता है क्या बनाऊंगी, बीच में से फाड़ के मसाला भर के बैगन फ्राई बनाऊंगी। और नहीं तो बेसन होता ना तो बैगनी चाप बना देती, बैगनी चाप के लिए बहुत मस्त है। देखूंगी अभिषेक जी को बोलूँगी कि ले आओ। अभिषेक जी उठ जाएंगे ना तब बोलूँगी ले आओ सामान, तब ले आएंगे फिर बनाएंगे फ्रेंड। आज सोच रही हूँ कि शाम को है ना सभी लोग हैं तो थोड़ा अच्छा खाना बना लूँगी। गोभी खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो गया, ये मौसम ही ऐसा है फ्रेंड। हमारे अंदर कमी नहीं है, खाने के अंदर कमी नहीं है, खाना भी टेस्टी है, सब्जी भी सही है, ताज़ी है, लेकिन पता है क्या, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, इस मौसम में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अभिषेक जी तो इसी में थोड़ा सा सब्जी और ले रही, देखो फ्रेंड सब सब्जी रखी हुई है, अभी तक खाए नहीं है। मैं अभिषेक जी को बोली थी एक मुरमुरा का पैकेट लेके आना, तो मुरमुरा खा लेंगे। इसलिए अब मेरे घर में चावल नहीं बन रहा, कम से कम अभी 41 दिन तक चावल नहीं बनेगा। पे पता है फ्रेंड क्या मन होता खाने का, मन करता कि खिचड़ी बना पतली पतली करके, गोभी आलू मटर प्याज सब चीज़ डाल के, टमाटर डाल के, और फिर अचार के साथ खाओ पतली पतली। बिल्कुल बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन क्या करें फ्रेंड, खा नहीं सकते हैं ना। खा लेंगे जब जीवन अच्छा हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा फिर खाएंगे। और अभी लाइट नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। और आज मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि जब से यहाँ पे आई हूँ ना तो मैं 6 बजे नहा लेती थी, और मैंने अपने आप को पता है क्या मैंने अपने पे ध्यान देना भूल गई थी। रोज़ नहाती थी, नहाते नहाते कफ जम गया मेरे सीने में पूरा फ्रेंड। पता है कितना दिन हो गया, मैं बताऊँ 1 महीना हो गया बताओ। अब मेरी आँखें खांसी ठीक हुई है, हल्की हल्की सर्दी है वो भी ठीक हो जाएगी, और बिल्कुल फिनिशिंग आवाज़ में आपको डेली की वीडियो मिलेगी देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना मेरी वीडियो आपको कैसे मिलती है। रोटी देखोगे फ्रेंड कैसी रोटी बनती है, तो आज मैं आपको रोटी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक रोटी खाओगे दोबारा बोलोगे अब नहीं चाहिए रोटी, बस पेट भर गया। इतनी बड़ी बड़ी रोटी। हम कोई कहता है पेट भर के खाना मिल रहा है ना, बहुत है, लेकिन जब पता है क्या, हाँ मैं मानती पेट भर के खाना मिल रहा है बहुत है, लेकिन पता है डेली खाना खाते खाते भी इंसान बोर हो जाता है। हर चीज़ में चेंजिंग लाना पड़ता है, इंसान अपने आप को बदल सकता है, तो हम खाने में क्यों नहीं चेंजिंग लाना चाहिए ना फ्रेंड। अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीज़ खाओ डेली। अभिषेक जी कह रहे पता है तेरे खाना इसलिए तेरे मुंह में नहीं जा रहा क्योंकि तेरे को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, मुझे सब पता, खा ले चुपचाप, ऐसे बोल रहे थे कल। मैंने बोला हाँ, अब मेरे को लग भी रहा था। आज पता है क्या हुआ, 10 रुपये वाली बिस्कुट मंगाई कल रात में, मैंने कहा थोड़ी देर में खा लूँगी, फिर मेरे को ध्यान नहीं रही, फिर सुबह मैंने कहा फिर ध्यान आई, फिर मैंने कहा अब खा लेती हूँ, फिर मेरे को ध्यान से उतर गया। फिर अचानक किचन में कुछ काम कर रही थी, तब मुझे ध्यान आया कि मुझे कुछ खाना है बहन। फ्रेंड मेरे अंदर एक चीज़ आदत है कि मेरा खाना कितना भी खा लूँगी, घर में फिर भी कुछ ना कुछ मैं ढूंढते रहूँगी। अगर कुछ हल्का सा मिल गया ना तो बैठे बैठे कुटुर करते रहूँगी। मतलब मेरे अंदर ये है, खाना खा के मुझे कुछ ना कुछ चाहिए थोड़ा सा खाने के लिए, कुछ भी हो, चाहे वो नमकीन हो, कुछ भी हो, मैं खा लेती हूँ। तब जा रही फ्रेंड खाना खा लेती हूँ। का टाइम हो रहा है, मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है। अब मेरे दिमाग में क्या चल रही है, खुरापाती। अब मुझे क्या करना है, पॉपकॉर्न का पैकेट मंगाना है और उसको कढ़ाई में भूजना है और पॉपकॉर्न बनाना है, क्योंकि आज सभी लोग घर पे हैं तो सभी लोग खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। तो चलिए देखिए मेरे पतिदेव ने आज क्या किया, ये भूजने गए थे, ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं नानो? नहीं दूसरा नहीं डाला, अरे इसमें तो ये रहेगी, देख लो। तो ये फ्रेंड ही मैंने नीचे ही पलट दी, गर्म हो गया था, और देखिए चारों तरफ ये निकल गया। और एक पैकेट अभी और है, हमें दोनों पैकेट एक साथ देना चाहिए था, लेकिन हमें दिमाग काम नहीं किया, और इधर देखिए चारों तरफ छीट गया। तभी लेके आए थे अभिषेक जी और इसे भूजने के लिए, तो हमने बोला चलिए खाते हैं भूज के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पॉपकॉर्न के चक्कर में भैया देख लो, मेरे घर में इसमें भुना था सारा उड़ गया है, अभी तो बोटे खा लिए देखो कैसे। बटर नीचे भी बहुत सारा गिरा हुआ है, सारा बर्तन को यहाँ कढ़ाई में रखा हुआ है, तो पूरा है देखिए फ्रेंड, ले ले। पॉपकॉर्न के चक्कर में भैया देख लो, मेरे घर में इसमें भुना था सारा उड़ गया है, अभी तो बोटे खा लिए देखो कैसे।
बटर बटर नीचे से भी बहुत सारा गिरा ओए सारा बर्तन में यहाँ खा के रखा हुआ है सब उड़ गया बहुत ही अच्छा लग रहा है। फोन के चक्कर में भैया देख लो मेरे घर में इसमें बुनिया था सारा उड़ गया है अभी तो बोटा बोटा खा रही देखो कैसे देखिए हमारे घर में चारों तरफ देखिए क्या भूंज रहे हैं अभिषेक जी। और ये हो क्या रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ढक्कन नहीं लगाया हमें पता नहीं चला और ये एकदम से निकल आया। पहली बार की है हमने ऐसा, है ना? हाँ और नहीं अब की बार सही भूंजा है। तो ये देखिए फ्रेंड, और यहाँ पे चारों तरफ देखिए छीटा हुआ है। तो फ्रेंड मैं पहले है ना टीवीओ में देखती थी और फिर एक बार मैं है ना मेरी भाभी ने मंगाई थी, तब से मैं जान गई कि ऐसी चीज़ भी मिलता है। जी तो फ्रेंड अच्छा तो लग रहा है खाने में, लेकिन बीनना पड़ेगा। चारों तरफ छीट गया है और दोपहर के टाइम पे मंगाई थी। ये अच्छा काम है, खा बर भी ना। चलिए फ्रेंड अभी सबसे चीज़ समेट देता है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बाजी में है ना देखिए ये वाला मैंने बिस्तर पे रख दिया ऑयली वाला और यहाँ पे अभिषेक जी को मैंने दे दिया खाने के लिए। और इतना सारे मोजा है देखिए फ्रेंड, 2 पैकेट में इतना निकला है। बहुत कम रहता है ना ये खट्टा। 2-3 पैकेट डालो ना तब कुकर भर के गिरता, तब मज़ा आता है ना? हमने गलती की है, 4 पैकेट डाल देते ना कुकर भर जाता है ना जी, तब गिरता नहीं। तो फिर ये वाला है ना इसमें टेस्टी है, इसमें घी मिलना है, घी डाल दिए थे पैकेट में, है ना जी? इसलिए खाने में ऑयली ऑयली लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशबू आ रही है। और एक होता है ना जो हम घर में बनाते हैं, दूसरी वाली जो गांव में बनाते हैं खेत में, अपना खेत का जो होता है वो वाला सही नहीं रहता है, वो वाला रुखड़ा रुखड़ा होता है ना? ये देखो दोस्त आग लग गया है एक बिल्डिंग में। देखो हम लोग यहीं से शूट कर रहे हैं अपना बिल्डिंग से। इतना धुआं लगा है, आग ही लगता है तभी होता है। ऐसे कचरा नहीं जला सकते, कचरा जलाने पर जानते हो FIR दर्ज हो जाएगी, पता है।